नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोखराड़ में और तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। गोकुल में हाल रहेगा कि आज नंद भवन में आनंद है हमारा। समझे कि नंद घर आया यदुवंश के कुल का उजाला कर्म करला तो भैया अथे आनंद हाल जीवन में जतु हमें आवश्यकता छ उतु धन हमार छ यह अलावा जतु बाकी धन छ वो धन भगवानों से भैया जो भी कोई बात जब आंख में आंख मिलने की है जा प्रेम है जा महाराज तो चारों तरफ से कहीं कन्हैया ने मिल तभी दोनों में जब ये भयंकर देह वाली भयंकर शरीर वाली यह पूतना राक्षसी मैया गोबर स्नान करा गोमूत्र स्नान करा। प्रत्येक मनुष्य जब जन्म ले उन्हें 3 ऋणों पर ऋणी है जा ऋषि ऋण हो, देव ऋण हो और पितृ ऋण हो। हम सोचने में सकना हमें कल्पना हमें परे भगवानों सुंदर स्वरूप से लगाओ। नंद बाबा कन्हैया के लिए आज मंदिर गया पर अब यक्षिंग में कन्हैया लटकी और यक्षिंग में बलदाव भैया लटकी। हरि की मैया हरि की मैया। महाराज जी पहुंचे हुए हैं तो महाराज जी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। और जहाँ बोल बाची वहीं कन्हैया की बातें होगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज मैं जा रहा हूं पोखराड़ में और पोखराड़ में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि पावन पवित्र वैशाख का महीना चल रहा है, जगह जगह हर गाँव में भागवत कथाएँ चल रही हैं। तो आज हमें मौका मिल रहा है यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण करने का। तो हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे और कथा जस्ट प्रारंभ हो रही है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी। हम लोग चलते टाइम पे थे लेकिन रोड ख़राब होने की वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आज कथा का मेरे ख्याल से 5वां दिन है, मतलब पंचम दिवस की कथा आज यहाँ पे होनी है। तो चलिए आपको ले चलते हैं पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा के और श्रवण करेंगे, कथा आपको भी श्रवण कराएंगे। बने रहेगा साथ में। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पोखराड़ में और यहाँ देखिए नीचे नदी बहती हुई है और साथ ही साथ में आगे वो पूरा पोखराड़ का गांव है। इधर देख सकते हैं ये स्कूल भी है यहाँ पे, इंटर कॉलेज, और साथ ही साथ में आगे ग्राउंड है जहाँ से होते हुए हम लोग आगे जाएंगे। और यहीं से पंडाल भी दिख रहा है जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये टापू सा है जहाँ पे मंदिर है, उसी में पंडाल बना हुआ है और यहीं पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। चलिए आपको ले चलते हैं आगे श्रीमद् भागवत कथा में। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छोटी सी पगडंडी है और यहीं पे देख सकते हैं कितनी सुंदर यह फूल गोभी। इधर फूल गोभी लगी है पूरे खेतों में और बड़े चौड़े चौड़े खेत हैं यहाँ पे, क्योंकि पोखराड़ जो है नदी किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे इधर लहसुन भी लगा हुआ है। देखिए लहसुन भी ऑलमोस्ट तैयार है, सब में ऊपर गांठ बांधी गई है ताकि नीचे जो फली लगे इसमें वो अच्छी रहेगी। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं छोटी सी पगडंडी से आगे मंदिर तक, जो कि करीब यहाँ से शायद 150-200 मीटर की दूरी पे है। चलिए आगे चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में। तो देखिए यह है पोखराड़ गांव और कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। सामने देखिए खेतों में गोभी लगी हुई है और साथ ही साथ में कितनी सुंदर सी वैली है और यहाँ बहुत चौड़े चौड़े खेत हैं। खेतों के बीच से रास्ता गया है जिससे होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीधे मंदिर प्रांगण की तरफ, जहाँ पे भागवत कथा प्रवचन चल रहा है। चलिए आपको भी ले चलते हैं आज की इस कथा में। ये कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। इधर नीचे आलू लगे हुए हैं, ये देखिए आलू के खेत, चौड़े चौड़े खेत। ऐसे चौड़े चौड़े खेत हो तो मज़ा आ जाए काश्तकारी में। ये देखिए तो अभी भी हम लोग रास्ते में हैं और बढ़ रहे हैं आगे मंदिर के लिए। लेकिन ये वैली देख कर बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा हूँ इस गांव के इस क्षेत्र के अंदर और पूरा फ्लैट एरिया है, पूरा मैदान एरिया और खेती देखिए कितनी शानदार और काश्तकारी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ऐसी जब कथाएँ होती ना, ऐसे में इधर उधर जाने का मौका मिलता है तो गाँव भी देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ में रहते हुए हम लोग हर जगह नहीं देख पाते हैं।
क्योंकि शादी विवाह जब होती तभी ऐसे जाना का मौका मिलता है, लेकिन आज कथा में हम लोग आ रहे हैं तब यहाँ पर से आने का मौका मिला। पीछे देखिए पूरी वैली, कितनी बेहतरीन वैली है पोखराड़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ पे एक गेट बनाया गया है प्रवेश करने के लिए, तो चलिए प्रवेश करते हैं और आपको भी ले चलते हैं आज की इस कथा में। ये देख सकते हैं यहाँ से बहुत सुंदर प्रांगण है जहाँ पे कथा प्रवचन चल रहा है। यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, जितने भी लोग आते हैं सभी को तिलक लगा करके, और उसके पश्चात ही सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये है मंदिर प्रांगण जहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं और कथा प्रवचन यहाँ पे चल रहा है, ये देख सकते हैं। सुनंदाल को भैया यो बताओ, विराजमान है। मैं तुमको खुशखबरी बताऊं, लेकिन तुम के दिला मुझे बताओ आज की कथा में। नंद बाबा को, अरे बहनी तू जी चाहे तो क्या तू लीजो, तू ये चाबी लीजो घरे, तब जावे नाटक लाची। तो नंद बाबा ले खूब धन दौलत जो तुमले चीज सब लुटा दे महाराज। और भी बात सुखदेव गले की है परीक्षित पूर्व गोकुल में हाल रहेगा कि आज नंद भवन में आनंद है महाराज। सब अपन अपन घरों बैठी नंद महल कहीं नो नहीं मारे, और इतो आनंद है नंद बाबा के तो होसर ऐसे नंद बाबा को मैं अपन लाला दर्शन करन चा, लेकिन नंद बाबा के भीतर कोई जाने नहीं देना। किले की पहली बई वहां बहुत भीड़ लग रहे महाराज। सुखदेव कोने की है परीक्षित, नंद बाबा मतलब तो ही तो हूँ जो अपन आनंद के सबों का बांट दे लियो। भगवान हमको सुख दिलाने, हम अपन सुख आपो तक सीमित रखा, वे सुख के सबों का बांटो, तब जावे हमने नंद बाबा जैसे महाराज। तो नंद बाबा घर में भगवान प्रकट है, लेकिन आनंदपुर गोकुल वाले नहीं महाराज। बढ़िया सहज में जान पड़ो नंद बाबा को, हे भगवान ये बुढ़ाप में, ये 90 साल की उम्र में आप मुझे सजा दो। गोकुल को नंद बाबा देखो लाला दर्शन करन छ, कन्हैया दर्शन करन छ, तो भैया सजो पड़ो। आहा आप तो सुंदर नंद बाबा का सजाई गो, सुंदर रेशमी धुत पहनाई गए, सुंदर कुर्त पहनाई गो, सुंदर पगड़ी पहनाई गए, त्रिकुंड धारण कराई गो, सुंदर माला धारण कराई गए। आहा आप इंद्र पूरे शरीर में लगाई गो। नंद बाबा का देख मेरी असला को जैसे 25 साल दूल्हा ने मारा। सबों को नंद बाबा आनंद आ गए भैया। अब तो मुझे जाने दो, नंद बाबा को आत्म के जान गया वो भगवानों को भैया तसी में जान, भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को दर्शन करने जान में नृत्य करते हुए जान पड़ो, नाचते हुए जान पड़ो। नंद बाबा को हे भगवान आप ये बुढ़ा को नचाना, और ठीक है भैया यदि भगवान दर्शन नाच में हुई ने तो मैं नाचन ही लग रहा। तो सबों अपन मठ पे जो ठीक चीन वो नंद बाबा बड़ी में बुढ़ेल महाराज। नंद बाबा को हे भगवान ये तो सजदे में तैयार है जो भगवान को दर्शन करूं कबे तुम और मैं सब श्रृंगार में काटेगा। गोप वालों का नंद बाबा जब भगवान को दर्शन करी ने आनंद एक पार मर रहे पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में, और सब गोप गोपियां अपन घर घर पे आवे कोनी चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ।
सखी ब्रज के सब काल हो के दिल में खुशहाल सखी ब्रज के सब काल हो के दिल में खुशहाल भैया गर्दन में डाल नाच दे भैया गर्दन में डाल नाच दे आज नंद का नसीबा आज नंद का नसीबा उजाला हुआ आज नंद का नसीबा उजाला हुआ चलो हमें नंद घर लाला हुआ बात शंकर घड़ियाल जन्मदिनो नंद लाल बात शंकर घड़ियाल जन्मदिनो आज अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ आज अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ चलो बेटी हमें नंद घर लाला हुआ चलो बेटी हमें नंद घर लाला हुआ आज ब्रज में महाराज करते भक्तों का राज आज ब्रज में महाराज करते भक्तों का राज थोड़ा सारा समाज करो दर्शन समाज थोड़ा सारा समाज करो दर्शन समाज आज सुख लेने को पहुँचाने वाला हुआ सुख लेने को पहुँचाने वाला हुआ चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ आज क्या हो रहा गोकुल में चारों तरफ से मानो आनंद ने पूरी बारिश कर दी हो आनंद की मानो सबके घर घर में बाढ़ आ गई हो इसलिए आज देवता भी हर्षित होकर के आसमान से पुष्प वृष्टि कर रहे पूरे गोकुल वासियों पर धन्य हो गोकुल वासियों जिनके आंगन में आज साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा खेल रहा है आनंद की पहुँचाने वाला हुआ आनंद की पहुँचाने वाला हुआ चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला हुआ जिस परमात्मा की एक पूर्ण आनंद से योगी लोग रमण किया करते हैं संत लोग गिरी कंदराओं में गुफाओं में बैठ करके ध्यान तपस्या किया करते हैं और उनका हृदय परम आनंद में निमग्न रहता है वही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा आज गोकुल को आनंदित कर रहा है महाराज मानो आनंद की बूंद की वर्षा हो रही हो झरझर करके सबके हृदय खुश है आज किसी को न मरने की चिंता है न जीने की चिंता है महाराज यही भगवान की कथा का प्रताप है यही संतों की कृपा का प्रसाद है और यही भगवत भक्ति की कृपा का प्रसाद है और सभी गोकुल में आज आनंद के साथ झूमते हुए कहते हैं क्या कि गोकुल की ओर भागो का सोल गोकुल की ओर श्रवण भागो का सोल बोले पंछी मन मोर मानो बकरी की गोल बोले पंछी मन मोर मानो बकरी आनंद की पहुँचाने वाला हुआ आनंद की पहुँचाने वाला हुआ चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ यदुवंश के कुल का उजाला 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 चक्कर में कहा भैया यो ना हो कि हम अपन फर्ज भूल जाओ तुमको कतु करे खुशी खिलाने मिलोगे लेकिन अपन धर्म कर्म कभी नहीं छोड़न चाहिए अपन जो फर्ज छो कभी नहीं छोड़न चाहिए हम पहली लगौने कहीं तुम खुशखबरी में कहीं तुम न्योत में जैसा
पहले अपन शयना घर में ध्यान कर बैठ जाई करो। शयना के जहां पान जाके जीव जरूरत छो वही व्यवस्था कर बैठ जाओ। वही बात में अपन खुशी मनाओ भैया। ये संसार में तुमको रोने थोड़ी भेजा को बताना। ध्यान कर्म करला तो भैया अच्छे आनंद आल जीवन में। यदि गलत कर्म करला, पाप कर्म करला तो तुम कतु के संसार में ध्यान में कतु के खुशी खेले नहीं खेला, लेकिन भीतर में तो हमेशा अशांत रहला। तो नंद बाबा को कि हे भगवान, हम तो हर साल जो कंस थे मथुरा में उनके टैक्स देना हर साल, तो टैक्स देना समय आगे देखो। अगर समय पर हम कंस के टैक्स यानी कि कर न दिए तो भैया वो क्या न क्या उत्पाद करो। तो दुष्टों दिगड़ दोस्ती ले भय नहीं, लेकिन दुष्टों दिगड़ मित्रता ले भय नहीं महाराज। मित्र में शत्रुता ले भय नहीं। तो नंद बाबा जो गोकुला ठुल ठुल गोप छे उनसे कहो तुम यहाँ खूब आनंद आए, तुम्हारे घर से सब तुम्हारे से भले तुम्हारे से महाराज। नंद मतलब है वही हो जो अपन सुख के सब बांटवे हमेशा जीवन जी। और कहो में तब तक कंस महाराज के कर दिवे रो। देखो कर तो दिन चैन करके जो धर्मात्मा राजा हो वे के हमेशा टैक्स दिन चैन, वे हमारे राष्ट्र विकास हो, वे हमारे देश विकास हो। तो यदि भगवान तुमको दिराने तो टैक्स चोरी का भजन करिया अवश्य अपन टैक्स भैया महाराज। कंस लेकिन पापी छी ये कि क्या अधिकार नहीं गोकुल में टैक्स लेना, लेकिन महाराज जो पापी छी तो यो बहुत दूर दूर तक देशों में ले यो फल लिए कर छी कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुत्वः। नंद बाबा तुरंत मथुरा में पहुंची और कंस के कर दे, टैक्स दे। और जैसे के टैक्स दिवे ध्यान का आई ने उसी के नो को देखेगी को वसुदेव जी देखेगी। अरे वसुदेव जी और नंद बाबा में तो मित्रता छे ने, ये तो प्रेम छे दुनिया में। वसुदेव को अरे नंद बाबा तुम यहाँ कशी आगे चल। नंद बाबा को अरे वसुदेव मैं यहाँ कंस महाराज का टैक्स देना रहे छू। वसुदेव जी को अरे नंद बाबा भले ही तुम मखे न बतावे ने, लेकिन मखे सब पता छ त्यारवा 90 साल की उम्र में त्यारवा नान भौ हेरो नान नंतिन हेरो भैया तुएल मखा न्योत ले दी तुएल हमके बता लेने की बात छ तू कस मित्र चाहवा। तो नंद बाबा को अरे वसुदेव सही बतो मुझे जबटी पता चली ना ये कंस पापी तुम्हारा छह नंदे मार दे कबे। तो भैया मेरी हिम्मत न पड़ते से आप फिर बस दुखे घड़ी में दुखे अपन खुशी बता सको कबे। सुखदेव कोणी की है परीक्षित देखो मित्रता कैसे कोणी। नंद बाबा ये तो खुशी आज ने जिंदगी की सब थोड़ी खुशी उनको मिल रहा है, लेकिन उन्होंने अपन खुशी अपन मित्र के ने बताया, बल्कि अपन मित्र दुख में अपने दुखी है देखो। और वसुदेव की दुखी से छह नंतिन जय मारिया बाबू बेचारा को दुखी न होल बताओ, लेकिन फिर जब अपन मित्र सुख देखी ने तो उन्हें खुश है कि महाराज मित्रता तई से कोनी। तुम यश ने भैया खूब करोड़पति अरबपति है बेर तुम अपने सुख भोगते रहा, तुम अपनी पड़ी हो अपने घर बार अपने बैंकों में भरते रहा, तो तुम्हारे तो पैसा माया एक देर हथिया मिट जाए भैया। कोई दुखी दिखी ने कोई तुम्हें लागो कि हमारे पैसा कह के 2 पैसा कमे कह की मदद है सके, कोई गांव में गरीब आदमी से तो भैया उनके 2 रुपए दिवेर कम से कम तुम एक छत डालन में मदद कर दो उरे एक मदद से जो सही नियत व्यक्ति से भी तुम कर्ज दिछाने तो बोले तुम्हारी मदद से बोले तुम्हारे धर्म से बोले तुम्हारे पुण्य कर्म से, लेकिन तुम हमेशा अपने फोर करते रहोला। तो भैया भगवान कनी कि भैया ये संसार में धन जाके दे राखो ने कोई व्यक्ति का कोई धन का कभी अपन न मानन से जतु हमें आवश्यकता छ वो तो धन हमार छ वी है अलावा जतु बाकी धन छ वो धन भगवानों से भैया। तो हमके मुनि में चारी भी धन की रक्षा जरूर करन चाहिए, लेकिन समय ऑन पर जाके जरूरत से जहां भी धन की जरूरत छ वी धन का वितरण ल करन चाहिए, वी दान ल करन चाहिए महाराज। जे न मित्र दुख होई दुखारी दिनै बिलोकत पातक भारी। आज अद्भुत सुखदेव मुनि परीक्षित
ये तो प्रेम से दुनिया में। और आज वसुदेव जी को हे नंद बाबा तुम यहाँ आ गए मुझे तो बड़े डर लगने अरे जो कंस महाराज थे बहुत पापी छे महाराज। अच्छा तो तुम ध्यान जेते में कोई ला आ गया तो ये तुम ध्यान जेते में ध्यान पर फटकी जाए आप लोग हैरान है। अरे महाराज जी आई ठीक से दर्शन सबो करना चाहिए लेकिन मन एकाग्र बनावे भागवत सुनो। हम भी बताने भागवत में जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेद्या। भगवानों का प्राप्ति है जब हम आसन जितुल, जब इन आंखों को जितुल, इन आंखों दुनिया का ज्यादा न चाहो महाराज, इन आंखानी पाप प्रवेश करो, इन कानोली पाप प्रवेश करो हमारे भीतर। तो आंखान ज्यादा संसार के नहीं देखन छे, जब तू जरूरत छे उतू का देखा संसार के बस। काहे अपन आंख बंद करके ध्यान करा, ये अविनाशी परमात्मा ध्यान करी करा। तो वसुदेव जी आज नंद बाबा से कहो कि हे नंद बाबा यो महाराज कौन सोचे बहुत पापी छे महाराज। ये का शब्द है कि देव की वसुदेव जो आत्मा संतान छी वही कहीं जन्म ले रहा है और वही मेरा काज वही मतलब मारनी चाहिए। तो ये जहां तक अपन राक्षस लोग दौड़ा रखी कि कहीं ले नान नान नंतन हाल तो उनके मार भी लिया हुआ। तो हे नंद बाबा तुम जल्दी जावा जाबे अपन गोकुले रक्षा करा। नंद बाबा को वास्तव में वसुदेव तो पहली वही में सुना बहुत फूल ज्योतिषी से। तो नंद वसुदेव जी कह रहा तो अवश्य क्या न क्या उत्पाद है सुनो महाराज गोकुल में। तो तुरंत माल सटकाते हुए हाथ में मावली बेर भगवानों जप करते करते नंद बाबा गोकुल कहीं नो नहीं। देखो जब हमारे कब सफल हो हम लोग के करो जब तक हम दुख होने उस तक हम भगवानों मंदिर में जाना महाराज। जब तक भगवानों सब चीज सही कर रहा नंतिल ने ठीक से घर बार सब ठीक ठाक से नौकरी ले शरीर ले बढ़िया से उस तक तो हम भगवानों को याद करना है। लेकिन जब हम क्या कामक न रहना जब कहीं हमारे हमको लागू क्या हमारी कोई मदद न कर सको तब जावे हम भगवानों दरबार में मस्तक पेड़ न मारा। ताश में भगवान कभी तुम्हारे साथ में दिन भैया जो नाच न हुई जो भगवानों को ही हमेशा अपन सर्व समान में उन्हें भक्ति करो वीक दुखा समय में भगवान वीक साथ दिया भैया। तो नंद बाबा तो हमेशा भगवान का ध्यान करते रही। आज ले भगवान जब करते करते गोकुल कहीं यात्रा कर नहीं। लेकिन नंद बाबा गोकुल पूज लेने से तब तक वहां कंस जो भेजी हुई भयंकर दैत्याचार वीक नाम पूतना से वो आगे मरा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघाती शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में घूमते घूमते एक राक्षस भी क्यों करे पता से नाना मंत्र नाम खाए जाए उन्हें खून पे बकासुर बहन से होते पाप नीचे महाराज। ये सब कंसाल को तू गोकुल में जो वहां जतोले नाम नंदन है रहना उन नंदना खाबेरा तो यो आ गया महाराज। तो ये कौन अगर गोकुल में जहाँ गोकुल में लोग मगर जगला में तो बहुत बेकरार लोग से महाराज मुझे देखी हुई डर जाए गोकुल लोग सब छूट जा अपन नंदना को छुपा दिया। तो यो की करी पता से यो ब्यूटी पार्लर में गए। अब आज एक भाषण ब्यूटी पार्लर तो वो पहले जमाने में और सज में क्या और पहले घूमने तो ब्यूटी पार्लर में खूब 3-4 घंटे अपन सज धज बेर क्रीम पाउडर कोई पात बेर बढ़िया साड़ी लहंगा झमका बेर आगे महाराज। ये से लागने साक्षात जैसे वैकुंठ में लक्ष्मी आगे ढेर ये तो सुंदर ये लोग बना ले महाराज। ये देखिए आज नंद बाबा भवन में शायद कोई नंदन है या देखो सब अपन अपन घरों पे खूब बधाई निवेद नहीं खूब ठेकी निवेद नहीं महाराज खूब वस्त्र आभूषण निवेद नहीं। तो योले उन्हें गोपियों में मिल गए महाराज। उन्होंने गोकुल में नंद भवन में पूजिए जैसे कि नंद भवन में पूजी सब गोपियां यशोदा मैया को बधाई देने मैया तुमको बहुत बधाई हो नंद बाबा तुमको बहुत बधाई हो। सब आनंदित है महाराज। पूरे गोकुल में आनंद मानो बाढ़ आ रहे महाराज। भगवान जब बटी प्रकट भई ना गोकुल में वृंदावन में तब बटी आज वही आनंद बरस रहे महाराज मां। बस अंतर्मुखी हमार आंख होन चाहिए हम अंतर्मुखी होन चाहिए ना महाराज। हम बाहरी चकाचौंध बोलता हमको के नहीं देखियो
लेकिन हम भगवान ध्यान करनी पहले भी हमारा अभ्यास हो। आज जब वृंदावन में जो हम तो भैया वही आनंद मिलो हमके, वही भगवान बंसी सुनाई दे। तो पूतनाल देखी कि सब बधाई देने यशोदा मैया के, नंद बाबा के, यो लोग पड़ गए, अरे दीदी बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। अब यशोदा मैया को, हे भगवान ये दीदी कुनी को आ गए हो, और तुम्हें सब पहचान जानी, चलो सब यो भी गांव से, ये भी गांव से, लेकिन ये नहीं पूछ रहे हो। जैसे कि विचार करने लगी तो ये नाटक करण पर प्रारंभ कर दे। पूतनाल कहने, अरे दीदी ट्वेल मगर बेचारी। हम यशोदा मैया को देखो इतना खुशी के समय छे, ये खुशी के समय में अरे कोई हुने दूर दराजी, कोई दीद बहन हुने, कोई मामे के चेल हने, कोई काके के चेल हने, कोई रिश्तेदारी में कहीं दूर हुने। अब यह समय में तो खुशी के समय में यदि मैं ऐसे यो पूछती हूँ कि बहना तू कह चीज सी मेरे कावे बहन लाग सी, अब बेचारे के नक लग जाए। अपन खुशी के समय में कभी कहकर दिल न दुखोन छे। तो यशोदा मैया को आ बहना आ हो मैं पहचान हा के ले तू जल्दी आ। अरे तुम सबों का आशीर्वाद तो छो जो मेरे घर में ये बुढ़ापा मिले, यो लाला प्रकट है रो। ये नाटक करण प्रारंभ करी कने, अरे दीदी जैसे कि मैं सुनी ने कि यशोदा और नंद बाबा कौन में ये बुढ़ाप मिले नाम भो है रो कबे, मैं तो सब अपन काम छूट छाड़ बे मैं यहाँ पहले दर्शन करने आ गयो। यशोदा मैया को बहना यह काम करने तू और मैं बाद में बात करूं, तू पहले फटाफट भोगे आशीर्वाद दिया, वही बात फिर तू और मैं बढ़िया कबीर कुशल मंगल पूछू। यो कने की अच्छा बता दीदी कहाँ से भो कहाँ से मैया को दे बाहर वो मैं मुझे के झूल में शिवा रखो और थोड़ा आराम जे हूँ अंडे में शिवा रखो का उठ जाला फिर हल्ला करो। तो माटू माट पकड़ के उनको उसके दूरे का आशीर्वाद दिया है। पूतना का मिल गया भोग मारा, पूतना को ठीक से दीदी चिंता न कर, तो पूतना ही गए। उतु का मैं भगवान उल्टी निगाह हो जाएंगे भगवान को से, तुम तो सब जाने मारा तू कह भाव ला रहा पूतना तो मारा नहीं आ रहे भगवान को। नंद यशोदा भाव के मारा नहीं आ रहे महाराज, अपन स्तनों में जहर लगा भी रहा रहे, तू दुष्ट से देखो एक तरफ माया रूप धारण कर रहे, एक तरफ जहर लगा भी रहा रहे। भगवान उल्टी निगाहों देखी तो महाराज पूतना मोशी हो गए। यो सोचने की नाम बहुत से योगों की पहचान कबे मुझे साधारण माँ बालक समझी भगवान के, लेकिन भगवान जानी तुम कह भावल ऐसा, भगवान सब जानी को कह भावल कहाँ जा रहे कबे। भगवान ये कि मैंने अनुष्ठान में जो जय भावल सेवा करो उनके वही फल मिल महाराज। हमको तो इन आंखें बंद कर बे ये है पल तरफ के कि होनो कबे वही पत्र चलो, लेकिन भगवान सब चाह रही भैया तुम कह भावल ऐसा कबे। यहाँ मैं व्यासपीठ में बैठ रही हूँ और व्यासपीठ में बैठे में भगवान कृपाल तो व्यास जी प्रतिनिधित्व करने हो, लेकिन वास्तव में मेरा जीवन कदू पवित्र से कदू अपवित्र से ये भगवान सब जानने वाला है। तुम बढ़िया सहज में रीत के भगवान खास सुनना चाह, तुम्हारे घर में वास्तव में स्वरूप की वो तो भगवान जानी, तुम थोड़ी जान ला अगल बगल वाला थोड़ी जाना मिल तो बहुत बांध देखो कतु सुन से कोई कतु वाले सुन के लेना होने भैया जब तक वो क्रोध में हो, जब तक वो स्वरूप वास्तविक स्वरूप देखी उस तक वो सब है कुरूप देखी जा महाराज। तो आज ये ले सोची कि वो ना भौम के बचानो सुखदेव को की हे परिचय भगवान तो सब जानी, क्योंकि संसार में हम सब जो हमको पहले देख रहा या नहीं देख रहा है, लेकिन वास्तव में ये देखो भगवान का हम हजार नेत्र से महाराज भगवान ये हवा रूप में भगवान हमको चाह नहीं, ये जल रूप में पानी रूप में हमको भगवान चाह नहीं, आकाश रूप में हमको भगवान चाह नहीं, सूर्य चंद्रमान रूप में हमको भगवान चाह नहीं, गौ ब्राह्मण रूप में हमको भगवान चाह नहीं, अग्नि रूप में हमको भगवान चाह नहीं। तो भैया हम कोई ना पाप कर लेने तो यो सोचो कि हर जगह भगवान हो वाचो ईश्वर कण कण में विद्यमान है, तो भैया पाप कहीं न करो। यस नहीं कि दुनिया कोई मगन दे दे अपने तुम्हें पाप करने कल में अकेला में तो टाइम लेसा, तो हमेशा यह ध्यान रखा कि भगवान सब जाने कि को कह भावे की बात करो कि पुण्य करना कभी तबे संत कोई जो भी भला है तेरे राम जानते हैं। नाच की बात भूल
चौथ है हमको योलो पता चल हमारे माँ बाप को सकते और यानी कि कदू नंदना से कोई गोद जरा थी उन बेचारा उनके माँ बाप मानी तो हमको अपन बचपने की याद है तो पूर्व जन्म में हमको की याद है भगवान सब जानी पहली कदम जन्मों में की काम करवे रहे कोई सबे तो संत बोलेगी आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है बोली हम क्या न बचाना मरवे काजोन काबर हम आए लेकिन युग युग से इस गति को युग युग से इस गति को मेरे राम जानते युग युग से इस गति को मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते जो भी भला बुरा मेरे राम जानते किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं किस्मत के नाम को सब जानते हैं और किस्मत में क्या लिखा है किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है जो भी भला बुरा है जो भी भला बुरा है बोले भक्त वत्सल भगवान की पूज्य सोमाली जी महाराज की पूज्य अटल जी महाराज की केदारेश्वर महादेव की श्रीमद् भागवत महापुराण की आहा पूतना अपन स्तरों में जहर लगावे भगवान के मारे नहीं ना गए लेकिन जैसे का पूतना आया ना भगवान ने अपन आंख बंद कर दी कोई संत करी भैया भगवान ने तब आंख बंद करी भगवान को कि ये पापड़ी जहर लिबे होने अरे मैं तो जहर पीने का अभ्यास नहीं से जहर को क्यों जहर तो भगवान विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ भोदान भगवान केदारेश्वर महादेव पीली महाराज का अभ्यास है समुद्र मंथन में जब 14 रत्नों में विष निकली ना विष हाहाकार मच पड़ी महाराज पूरे जगत के पूर्व भस्म कर दीजिए विष तो खतरनाक विष निकली उसका लेकिन भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ जी वही जहर पीबेर आपको नीलकंठ हैगी बोले नीलकंठ महादेव की जय जी महाराज जी का आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे मैं तो धन्य हूँ महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद जब से उनका दर्शन हुआ है उनकी वो दिव्य झांकी उनका दिव्य वो आशीर्वाद हमारे लिए हमें हर जगह शक्ति देता है हर जगह हमें एक उत्साह देता है और वास्तव में सज्जनों महाराज जी के पास जाकर के आप थोड़ा उनका दर्शन किया करो ये बड़े धन्य भागी हैं आप और हम लोग कि हमारे क्षेत्र में महाराज जी ने हम सबको पवित्र करने के लिए स्थान चुना है अन्यथा संतों के लिए क्या कमी हो रही भैया संत तो जहां जाए पूरी धरती ही उनका अपना घर है क्योंकि उनका अपना कोई घर बार नहीं है ये तो धन्य भागी वो लोग हैं जिस क्षेत्र में ऐसे महान संत विराजमान होते हैं बोलिए अटल जी महाराज की जय संतन के तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी से हंस करेंगे काका से तोहे हंस करेंगे काका से तोहे हंस करेंगे मिट जाए बोले के दाग रे
तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के हमेशा मैं बहुत दिन सोया जाग सके तू जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी जाग सके तू जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई तेरो बन भाग रे तेरो अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी सतगुरु योनि सजनवा मुने अंग सतगुरु योनि सजनवा मोरे अंगना मोरे अंगना मती मोरे अंगना मोरे अंगना आने मोरे अंगना सतगुरु सजनवा मोरे अंगना सतगुरु योनि सजनवा मोरे अंगना मुड़े बदलवा कभी कभी आने बिजली मार चमके मुड़े तारे बिजली मार चमके सूरज चांद मई और मोती हो सूरज चांद मई और मोती रंग बिरंगे बनके ओ रंग बिरंगे बनके जगमग जगमग ज्योति की जगनिया मोरे अंगना जगमग ज्योति की जगनिया मोरे अंगना सतगुरु आयो रे सजनवा मोरे अंगना यारी बाजे रे मुरलिया मोरे अंगना यारी बाजे मुरलिया सतगुरु संत शरण में आगे भाग्य हमारे जागे सतगुरु संत शरण में आगे भाग्य हमारे जागे प्रेम मनोहर छवि देख कर हो प्रेम मनोहर छवि देख कर सब नर नारी जागे हो सब नर नारी जागे मानो मानोरी मानोरी बचनिया मोरे अंगना मानो मानोरी बचनिया मोरे अंगना सतगुरु आयो रे सजनवा मोरे अंगना सतगुरु आयो रे सजनवा मोरे अंगना मोरे अंगना सतगुरु मोरे अंगना मोरे अंगना सतगुरु मोरे अंगना सतगुरु आयो रे सजनवा मोरे अंगना द्वारीनाथ महाराज की जय बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। इस संसार में केवल अपना ही स्वार्थ
करने वाले लोग नहीं भैया, यहाँ संत और ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जगत कल्याण के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे संत चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। कभी भी संत कभी आपके अपकार के लिए कभी कोई बात नहीं कहेंगे, जिस जो भी होगी आपके उपकार में वह बात होगी। इसलिए ज्यादा बुद्धि लगाएंगे तो भैया कल्याण नहीं हो सकता। वहां तो पगला जैसा बन करके समर्पण होना चाहिए। इधर पूतना का प्रसंग चल रहा है। पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में भयंकर विष लगा करके आई है। अब संतों अपन अपन भाव दे भैया, कोई संत को नहीं कि भगवान आप इसी बंद करना कि भगवान आंखों में करुणा छ महाराज। भगवान जब आंखा कहीं के चादी ने तो वे ऊपर हम दया दृष्टि है जे वो तो जन्म मृत्यु बंधन में हमेशा लीजिए छूट जाओ। और कहा ये पूतना यदि बके मेरा आंखा का चादी और दुनिया में आंख मिलल द्वि चार है जाल। हाँ कोई बात जब आंख में आंख मिलने की है जा प्रेम है जा महाराज, तो प्रेम है जाल तो भैया भगवान को नहीं मैं फिर मारी नहीं सकूं। ये पाप भड़क जो भरी रहो ये के मारी नहीं सकूं कशी फल। संतों अपन अपन सुंदर सुंदर भाव दे। लेकिन जैसे संत कने जैसे साधारण रस्सी समेत में भयंकर सर्प के कोई पकड़ ले उसी के पूतनाल आज भगवानों के पकड़ लिए महाराज। पकड़ भी अपन कैक में पकड़ी और गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गता। नंद बाबा तो मथुरा में वापस आने ना, लेकिन तब तक ये पूतना ने तो भयंकर चाल चल दे महाराज। भगवान का अपन कैक में निवेद सब पहली ये जहर पिया भगवान ने पीते गई महाराज। जहर भी भगवान पहली धीरे धीरे भगवान आप दूध फिर प्रारंभ करी। जब दूध ले खत्म हैगा पूतना अब तो भगवान धीरे धीरे प्राण पिन कर प्राण खींचन प्रारंभ कर दी महाराज। पूतना जो बड़ी सुंदर बन आ रहे ना ब्यूटी पार्लर में सज बेर आ रही जी। अरे अब धीरे धीरे जब पीड़ हम पड़ी अब अपन सब संगार भूल गए। बन बेर आ रहे कबेर बन ठन बेर आ रहे कबेर कान मांग टीका से काम नथ से काम की से कबेर कपड़ा क्या हो रहा है। धीरे धीरे विकराल रूप में प्रकट है। अरे कन्हैया छोड़ दी मुझे छोड़ दी, अरे लाला छोड़ दी गाण कराभ्या भगवान प्रभु प्राणी ही समम रोष समन्वितो विवत सा मंच मंच। अरे कन्हैया छोड़ दी, अरे लाला छोड़ दी भगवान कनी मैं संसार में कह के पहली तो पकड़ ही नहीं हुई। लोग ये संसार का खिलौना में मुक्त है जनी तो इस संसार में भगवान जन्म तो सबको दे रहा, लेकिन कोई मान सम्मान रूपी खिलौनों में मस्त है जा, कोई मान सम्मान रूपी चॉकलेट में मस्त है जा, कोई ये संसार भौतिक सुखों में मस्त है जा महाराज। लेकिन भगवान को वही प्राप्त करो जो भगवान से भगवान में जश ले सो में बस तुम्हारे सो बसी तू जन्म में बसेगा। अब तुम्हारा लवा और कई खैर माने भगवान बस भाव हमारे अंदर जब आ जाने तो भगवान हम कहा दूर रहने से सज्जनों पूतना भले ही हमको तो पाप नहीं खिलाने से, लेकिन आज भले विष लगा बेरा रहे लेकिन ये रूप तो बढ़िया धारण करी ये मां बन बेरा रहे महाराज। भगवान बोले विष ले ये दूध ले पिए और धीरे धीरे प्राणों को लेने लगी। अब जैसे प्राण पीने लगी तो ये वास्तविक स्वरूप सामने आएगा। भगवानों के सामने कभी क्या छल कपट ने चल चुका महाराज। भगवान तुम्हें भीतर सब बातों को जानने और धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर ये भगवानों के लिए दौड़न पड़ गए, भाव के लिए दौड़न पड़ गए अपन प्राणों को बचाने के लिए। लेकिन तब तक तो भगवानों ने प्राणों धारण कर लिया महाराज। धड़ाम से ये धरती में गिर गया महाराज। ये तो भयंकर शब्द था, चारों तरफ पूरी पृथ्वी गुंजायमान है महाराज। यशोदा मैया देखो नहीं ना हे भगवान ये तो भयंकर आवाज आ गया मेरे भाव आ जैसे कहते हैं वो भी भगवान मेरे को पालना में झोल में छीने चुंगर में झोल बहुत छीने कहां है सब सवाल ये क्या मैया तो प्राण संकट में आएगी मानो चारों तरफ जा कहीं कन्हैया ने मिल तभी तुमको में जब भयंकर देह वाली भयंकर शरीर वाली ये पूतना राक्षसी पड़ मारा उनकी छाल में ना भगवान गोपाल उनकी छाल में खल नहीं आ रहे। जैसी तैसी कन्हैया को निकाली और निकाल में जैसी के मैया देखी मैया को हे भगवान मेरे लाला के आज जो राक्षसी आंबा पकड़ ली गए अपन दूध पिवाता। लेकिन मैया को कि मेरे भौक डर जरूर लग रहे हैं तो तुरंत गोमूत्र गोबर मंगा भीतर गोड़ में और
मैया गोबराले स्नान करा, गोमूत्राले स्नान करा और पंचगव्य बना, पंचगव्याले स्नान करा। बेर गैया पूछली, गुरु पूछली भगवान के झाड़ने। सुखदेव कनि की हे परीक्षित धन्य छो मां जो भगवानों नाम है, भगवानों के झाड़ने हारे। देखो कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु श्वेत द्वीप पकिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। देखो भगवान नाम है, भगवान के झाड़ू मारे जन महाराज। देखो गोमूत्र में कतुक शक्ति छ, यो पंचगव्य में कतुक शक्ति छ। साक्षात भगवानों का आज भी गोमूत्र नवाई जनो। तो सज्जनों आज हम सब भूल गया में पुराने रीति रिवाजों को, अपन गुरु बच्चा को सम्मान करना भूल गया। आज हम सब हाई फाई है क्या ने, स्टैंडर्ड बढ़ गया हमारा, वास्तव में स्टैंडर्ड न बढ़े, हम सब गड्ढे में ही गया। क्योंकि आजकल हम सब आपको इतु रोगी बना रहे ने। पंचगव्य बीबेर पहली कोई लोग बीमार न हो महाराज, कैंसर जैसी बीमारी कभी न हो पहली। आजकल ये सैनिक कैंसर कैसे का जना पता चलोगे। शहर कौन सा स्पीड सिगरेट पे नहीं, कौन सा नशा कर नहीं, लेकिन फिर कैंसर है था। क्योंकि आजकल एक शहरिया ने गौत के देख बेर, पंचगव्य के देख बेर नाम छोड़ी। पहली हमर इजोल हम देखा पहली एक गिलास गौत पी जाती, पंचगव्य पी जाती। तो व्हील जो हमारे भीतर जो गंदगी है ना, जो रजस्वला धर्म 4 दिन में तुम ध्यान जैसा, जो पेट में जो वो रक्त का कण रह जानी, जो खराब कण रह जानी, तो वो पंचगव्य सब चीज का बिहार निकाल दीजिए महाराज, सब गंदगी बिहार निकाल दीजिए। वो तो शक्ति जीव में तो कोई कई के तक बीमारी हो चाहिए, लेकिन आज का बिना लेना महाराज तबे इस भयंकर बीमारी होने। तो सज्जनों हर रीत में विज्ञान छिद्र। तो खैर आजकल जो पढ़ी लिखी जो इन किताबों पढ़ करनी ने, इन लोग सोचने की हमारे पूर्व लोग मूर्ख छी, कोई मूर्ख नहीं भैया, उन्हें ठुल वैज्ञानिक कोई नहीं। तो उन मान्यताओं के हमेशा हम अपन जीवन में धारण करन चाहिए। अपन नंतना के बतावा नंतन पढ़ लिख बेर आज भ्यारो गई ने, उनसे कवा 4 दिन नियम आल रवा कई के अपन हता तसी जल पे आया, खान जन बनाया। अरे व्यवस्था सब है जे, बस मन होन चाहिए। जतु हैसो कम से कम उतु तो करी सकनो, जतु नहीं सकनो तो मैं हाथ जोड़ लिया। तो पंचगव्य में इतो कर शक्ति छ महाराज। आज भगवानों के लिए पंचगव्य स्नान कराएगो और बाल रक्षा कवच भागवत 10 स्कंद में, भागवत 10वें स्कंद में यो 8 श्लोक है महाराज। और ये 8 श्लोकों यदि कई नंतर का कोई डर लगे ने तो गैया पूछा यदि झाड़ी जो तो महाराज वे जो डर से सब आतिया दूर है जा। तब में नंद बाबा आई, नंद बाबा से सब गोप वालों को कि हे नंद बाबा तुम तो वहां मथुरा ही गए, या तो बड़ा भयंकर कांड है हमारा। यह पूतना नाम एक राक्षसी है, तो जानो कहां पे आवेरी हमारे भोग खेली गए, हमारे लाला खेली गए। सब अपन अपन दिमाग लगो नहीं कि हे भगवान यो इतने राक्षसी हो मरी कशी होने हमारे बहुत तो ठीक है, लेकिन यो मरी कशी होने कहली को भैया ये फुल ठोंग में ठोकर लगने तब मरे। दूसरा को भैया ठोकर लगनी है, मुखे बल पड़ गिरे, जो जब एकदम सिद्ध पड़े। सब अपन अपन दिमाग लगो, लेकिन कहीं का पता नहीं भैया ये भगवानों की लीला चल रही है। गोप ग्वालों का हे नंद बाबा एक बात बतावा, यो मरी सो मरी, लेकिन ये तो पूरा रास्ता पूरा बाटक जाम करते महाराज। यहाँ पे जो मथुरा जाना बाट सब बंद है को किले की तो भयंकर ये शरीर से 2 किलोमीटर ये हाथ से ही महाराज। आप की करी जो नंद बाबा को सब अपन घरों में बन काट लवा और कुल्हाड़ी लवा और दतोई लवा काट पे ये सब एक जगह इकट्ठा करा, और जो ये तो रूख टूटे ने एक करीब उन रूखों को ये मली पर डाल दिया, आग लगा दिया उसे करीब महाराज। और लेकिन जैसे कि अभी आग लगाने तो चारों तरफ पूरी पृथ्वी में सुगंध फैल गई महाराज। परीक्षित जी पूछी गुरुदेव हे सुखदेव जी ये बताइए कि ये दुष्टा इतनी पापनी, जिसका खान पान अच्छा नहीं, जिसका खानदान अच्छा नहीं, जिसका रहन सहन अच्छा नहीं, जिसकी भावना अच्छी नहीं, इस पापनी के जन्म में सुगंध कैसे आ गई। सुखदेव को ने की परीक्षित भले ये कतु कर पाप कर रखी ने, लेकिन जैसे भगवान ने स्पर्श कर दे कि वे पाप फिर रह सकने के भगवान तो बनी कि तुम्हारे भीतर कोई न कोई गुण होने चाहिए। मैं कहते यह बहन से भैया मैं तुमको भाव बंधन में मुक्त कर दूं, तो तुम्हारे भीतर कोई न कोई ये भलाई जरूर होनी चाहिए महाराज। जय भगवान तुमको मुक्त कर दो।
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। आज भगवान को भले ही मुख बेश कौन हिना रहे ने, लेकिन ये मुख अपन हाथ में बैठा, अपन हृदय पे लगा, मुख अपन चले चारे काज में बैठा, तो मैं ये बेश पे तो मैं ये दूध दे पिए सुखदेव को की हे परीक्षित, भगवान कहते अब गुणों में देखन, भगवान तुम्हारे गुणों को देखनी, पुत्रा इतने पापनी भगवान और यो ने देखी और बेश पे नहीं ना रहे, भगवान और यो देखी कि मैं लिए दूध पिला कबीर, और जो गति यशोदा मैया के कई वर्षों बाद मिले वही दिव्य मातृत्व गति आज भगवान और ये पूतना के दीदी महाराज। तो चारों तरफ सुगंध फैल गए, बहु बंधन में मुक्ति दीदी ये पूतना के भगवान हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अंतिम पढ़ा लेने उनको भले तुम शिक्षा नहीं दिला, भल संस्कार नहीं दिला, तो भैया उन्हें बुढ़ा कभी नहीं सुधर सका। तो नाच में गए तुम्हें जिंदगी जैसे ही गए, लेकिन आप अपन नदिया के नाचों में फल मार्ग में लगाओ, उनसे रामायण पढ़ाओ, उनसे गीता या श्लोक पढ़ाओ, रोज जब नियम बनाओ। भैया क्या बात है, हमारे नंदन डॉक्टर इंजीनियर न बनो, हमको न भेजन से विदेश में अपन नंदन, लेकिन हमारे नंदन कम से कम इंसान बन रहो, ये घरे में खेती कर बेर गुड़ बसा चढ़ो, लेकिन उन धर्म पहचानो, उन कर्म पहचानो, उन अपन माँ बाप सेवा करने पहचानो। आजकल लोगों भैया केवल पैसा पचिल पड़े पड़े बेर अपन नंदना को इतना पढ़ा लिखा दिए कि उन आज विदेशों में रह बेर अपन इस बाबू संस्कार ले पंडित जी हता करो नहीं, और ऑनलाइन चल रहे महाराज सब पंडित जी आपको हम गूगल पे कर देंगे और आप सब अंतिम संस्कार कर दीजिए। किचनी ताश अंतिम बताओ, पढ़ा लिखा बेटा विदेश भेज दी, फिर सोचा कि तन नंदला हमें मुक्ति है जारी, तन पिंडदान करा तब हम मुक्त हो गए, कभी नहीं सको। अपन जहाँ छा जैसी स्थिति में छा वहीं अपन नंदना का पढ़ा बेट तुम उनको भल संस्कार दिया सज्जनों, अपन गुरु को प्रणाम करन से कहूँ नंदन। आजकल तक नंदन प्रणाम करने लगे भूल के महाराज, स्कूलों में मॉडर्न स्कूलों में उन मॉर्निंग सर और गुड नाइट सर करने वाला है, गुरुजी को पहचानने में गुरुजी की कहानी कभी नंदना आप नहीं नंदना का तो योगा पत्र गुरुजी मतलब क्यों कभी, तो हमारी संस्कृति आज नहीं हो, ध्यान रखो सज्जनों। आज जो जम्मू कश्मीर में कुछ घटना है, धीरे धीरे हमारे संस्कृति पर कुठारा घात कर रही पूरी दुनिया लाग रहे महाराज, उसका कारण हमें अच्छा कोई और नहीं चाहिए कि हम अपन धर्म कर्म सब त्याग दे, अपन नंदना का अपन संस्कार हम अपन धर्म के बारे में बता ही नहीं रहे महाराज, हमको खुद पत्र जहां नंदना के बताओ, तो अपन परंपरा पुनः प्रारंभ करो, अपन इष्टोत्थान करो, अपन इष्टेक पूछ करो, अपन जो घर त्यागते थे उनको पहली मनाओ महाराज, अपन इस बाबू सेवा करो, अपन आम बाबू सेवा करो, अपन गांव में कोई गरीब आदमी से भी मदद करो, जैसे कर सकता तनाल धनाल मना जैसे कर सकता उसे करो। तो जब मनुष्य बनलाने तबे जाबे तो मुझे मुक्ति मिले, अन्यथा भैया सगुनी प्रेत बना। आप समय यश चले महाराज, धीरे धीरे प्रकृति में सब प्रेत है, प्रेत मिले कि कोई फल कर्म कर लेने तो प्रेत है बनाने। प्रत्येक मनुष्य जब जन्म ले उन्हें 3 ऋणों पर ऋणी है, जहाँ ऋषि ऋण हो, देव ऋण हो और पितृ ऋण हो। तो जब तक इन तीनों ऋणों का जब ऋण न होने मनुष्य तब तक वो प्रेत बन रहा महाराज। लेकिन भैया तुम फ्री में नहीं मिला संसार, हमको ये 5 तत्वों ने शरीर मिला, हमको किराए में मिला शरीर उधार हमने शरीर ले रहा, तो भैया हमारे यह फर्ज छो, जब हमको शरीर हम उधार मिले रहा तो हमने प्रकृति के लिए के करा, कहीं वृक्ष लगावा, कति के पानी संचय करा और कति के पानी बर्बादी न करो महाराज। महाराज कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न होते न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घ बिंदु हम हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। भगवान के यस प्रेम होने हमारे भगवान यदि तो करुण स्वभाव न होने उतना जिस पापियों को यदि भगवान ताड़ दी, तो भैया जो भगवान भक्ति करल, जो फल काम करल, जो समाज में हमेशा समाज में फल करल कि भगवान के तरह, तो हमेशा
भगवानों कोई करुणा के याद करी करो, भगवान लेकिन प्रेम करो भैया, भगवान के तुम खाल ढूंढ जस मान रखो, भगवान ढूंढने से भगवान कणकण में बस नहीं चला रहा है। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, भगवान जावे तुम्हारा प्रेम पुष्ट रह जाले वही भगवान प्रकट है जा न जानो कया रूप में भगवान तुमको मिल जाना कोई न जाना, लेकिन तुम भीतर में निर्मल हो जाए भगवान करी मोहे को प्राप्त करो कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जय भीतर छल कपट चले बहुत तेज वाली जो आपको ज्यादा श्याम माननी, जो ज्यादा तेज हुई के भगवान कभी नहीं मिलन, जो लाट बगाल जा बन रही ने उनको ही भगवान मिलने याद रखा। तो कई जगह ज्यादा चालाकी करना कभी प्रयास नहीं करिया, बस सही किसी गलत किसी ये फैसला तुम अपन विवेकाल करिया, अपन बुद्धि करिया कि मुझे की करन चाहिए की न करन चाहिए, यह अलावा ज्यादा बुद्धि संसार में न लड़ाना चाहिए महाराज, और भगवानों काम में तो बुद्धि लड़ोने नहीं चाहिए, कि भगवान कोचे उन अनंत छे महाराज, लेकिन हम सीमाओं भ्रम चाह हम उन बात रहा भगवान हो गए, हम सब लोग यह जहनार भगवान उस जहनार, अरे भगवान सब छे महाराज। जब हम सोचने न सकना हमें कल्पना है परे भगवानों सुंदर स्वरूप से लगाओ, जो इस संसार के तो सुंदर बना सकनी तो उनको तो सुंदर न होना, उन्हें कोई कल्पना कर सको कोई न कर सके महाराज। तो पूतना उद्धार कर मेरे भगवानों उन लोगों के जब भरोसा देवा कि भैया आस्था हूँ जी करी सी करी, लेकिन अब हम अखिल के फल कर्म करो, हम भगवानों भक्त बन बैठ रहोगे। पूतना उद्धार भाव सुखदेव बलि परीक्षित जो भगवानों ये प्रसन्न के सुनोने उनके भगवानों भक्ति प्राप्त है। ये बार एक दिन भगवानों जन्म नक्षत्र समय आ वही निष्क्रमण संस्कार जैसे कोई महाराज, जय जन्म नक्षत्र में हमारा जन्म होने वही जन्म नक्षत्र जब 4 बार है जहाँ चौथी बार जब हो तो उदिन वही निष्क्रमण संस्कार करिया, अर्थात उदिन भगवान सूर्य नारायण दर्शन कराई जानी नंतर के नियम तो यह चढ़ाव आजकल समय अभाव की वजह पर सब नामकरण का दिन सब करी जा, लेकिन पहली विधि ये सोची कि 108 दिन में लगभग जन्म नक्षत्र ऊंची और उदिन वही निष्क्रमण संस्कार ऊंची। तो आज भैया की करी सुंदर सुंदर कन्हैया के लाला के सुंदर सुंदर स्नान करावे, वस्त्र धारण कराई, सुंदर काजल लगा, सुंदर पैजनिया पहनाई, कहा सजा धजा भी मैया आज कन्हैया के पालना में सुनोने थपकी मारते मारते मैया जैसे के सुलाने कन्हैया के नींद आ गए, और उद्र में आज लाला धीरे धीरे करवट बदल दी महाराज, जैसे के पलटनी ने लाला मैया तो इतने खुश रह गए, चारों तरफ हल्ला करते अरे गोपियों जल्दी मेरे घर आओ, आज मेरा लालाल करवट बदल हाले। गोकुल में तो जब बड़ी भगवान प्रकट है रोज उत्सव है होने महाराज, वास्तव में जहाँ भगवान चले वहाँ हमेशा सुख है, सुख वहाँ रोज है आनंद हमारा, वहाँ रोज उत्सव है, जहाँ माया रे जहाँ संसार रहो वहाँ हमेशा दुख है दुख हमारा। बाहरी का सुख तुम के लिए मिलते हो, लेकिन वास्तव में भीतर में आनंद तो तबे मिल जाओ हमारा संबंध भगवान देखे रहोगे। तो आज भगवान जैसी का करवट बदली तो मैया खुश है, चारों तरफ सब गोपियां गोपियां दौड़ दौड़ में आई महाराज, आते ही सब नृत्य करना प्रारंभ कर दे और भगवानों भजन गान पड़ेगी महाराज। मैया को अरे गोपियों थोड़ा शांत रहो, जोराल तुम यदि भजन गाला तो मेरा लाला अन्ना उठ जा। गोपियों को अरे यशोदा अब हम यहाँ अभी यदि नृत्य न करूँ तो हम डांस न करूँ और भजन न गाले तो हम कहीं ना गया बता, हम यहाँ आ गया तो हम गा ले हम नाचुल ले। मैया को ठीक से गोपियों तुम नाचो क्या बात है, झटके रुका दो। और आज मैया कन्हैया जो चुंगर जी ने उनके बिहार के आंगन में जब बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी पहचान सा पहली प्राचीन काल में होची द्वीप में या घोड़ा होची या द्वीप बैल होची, तो आंगन में ठाड़ कर रखी बैलगाड़ी और मैयाल को भीतर आंगन में सब गोपियां नृत्य करनी अति नाचनी मौज है। हम योग में यश करूं कन्हैया जो चुंगर से एक है बैलगाड़ी तरी में लटका दी और मैया घोषणा करी महाराज बैलगाड़ी तरी में तो भगवानों को लटका दी।
झुमर लटका दिए और जो बैलगाड़ी थी भी मली में खेक खेक रख दी महाराज, खूब मोट कर रख दी, दही दूधा मोट ताकि हो चले लिए तो ये बैलगाड़ी खाने खिसको हो गई। तो मैया भीतर आया, खूब नाचन कूदन में आनंद थे कि महाराज सब। और उतरे में भगवानों नींद खुल गया महाराज। भगवानों को देखो कैसे पगली है गोपियां, जय भजन गानी वो तो बिहार धोकुए में बैलगाड़ी में लटका रखो और आपको मौज का नहीं पता। भगवान कशी रह सकती भैया, भगवानों नींद खुल गए, भगवानों रोन प्रारंभ करी महाराज। लेकिन नंदनाथ बोले रोन है महाराज, उन क्या कह तो सकल भगवान बोले खूब रोन प्रारंभ करी, लेकिन गोपियों का कई के होश रहने से सब उधर नाचन में मस्त है नहीं। तो जब कैली ने सुन तो नन गोप ग्वाल उठी के बगल में खेल लीजिए, उन्होंने सोची अब यो नन लाला के हम यशोदा मैया के दियो ना पतु दिन में देर में रोनो है, देखो कोई ध्यान नहीं देने। तो जैसे के लाला को पकड़ रही नन गोप ग्वाल गई ने, उसी के भगवानों की करी यक लात मारी बैलगाड़ी में, वो बैलगाड़ी आसमान में उड़ गई धड़ाम से भी टुकड़े की महाराज। लेकिन भगवानों का पत्ता जी वो बैलगाड़ी में जब दैत्य आ रही थी, नाम उत्कट सी, भगवान बचन है सी, तो भगवान की बैलगाड़ी का द्वीप टुकड़ कर दी। उधर में मैया आए, हे भगवान सब नाच गान बंद है गो, ये तो भयंकर आवाज कहाँ है ध्यान जब देखे कि हे भगवान तो फुल बैलगाड़ी, वो तो पुरानी बैलगाड़ी आज बैल तो दे गोप वालों ने बता कि मैया यो बैलगाड़ी कई औरों ने तेरे नाम बहुत दौड़ा है। यशोदा मैया को तुम भांग विवेचन आए आई अब मेहनत हो गया हेरो और तुम कना सा ये बैलगाड़ी तोड़ दे भाजा यहाँ मैया भजा दी महाराज। उन नंतन सफाई दी दे रही मैया हम सही करने सच करने कि तेरे भोले कर रहा हो काम। लेकिन यशोदा मैया कोई ले गोप गोपी मानवी दया न महाराज भैया भगवानों लीला को वो जान चुको भला। तो वही बार मैया पुनः वे झूल गए, भगवान को उतारी और पुनः दुग्ध पानी इत्यादि करा। तब जावे मैया के भोग में शांति मिली। सब ब्राह्मणों को बुला और ब्राह्मण देवताओं से कहो कि हे ब्राह्मण देवताओं तुम मेरे घर में शांति पाठ करते हो और ये कृपा करो कि कभी हमारे भाव में कभी बला न हो। ब्राह्मण देवताओं को हे यशोदा मैया बिल्कुल चिंता न कर, त्यार भाव में कभी कोई बला न हो, बल्कि जो तुम पापी लोग से दुष्ट लोग से उनर ऊपर ये स्वयं बला बन के डालो। तो चिंता न कर मैया। मैया खुश है के ब्राह्मणों खूब सत्कार करवे, उनर पूजन करवे, उनको खूब दान दक्षिणा दिवे। मैया विदा करी और सुखदेव उन्हीं की है परीक्षित वास्तव में भगवानों लियोलीला की लगी पूतना को उद्धार करवे। तो भगवान ने सिखा कि भैया नान चनो नंतना का पढ़ो चैन उनके भाग संस्कार देन चाहिए, अभी त्याग नाश करन चाहिए। लेकिन अब जो बैलगाड़ी जोड़ी में सकड़ भंजन लीला भगवान करी ये एक अर्थ छो कि भैया बैलगाड़ी मतलब क्यों पता छो, बैलगाड़ी मतलब हूँ गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में द्वि जाननी को शयन में सुने, शयन में द्वि या दूसरा सम्मान करा तो भैया वो गृहस्थ गाड़ी बढ़िया चले। लेकिन याद रखा शयन में जब दूसरा सम्मान करते हुए खूब आनंद डाल नहीं, लेकिन बात ले यदि हम भगवानों भजन न करा, भगवानों भक्ति न करा, भगवानों का तली लटका दिया और संसारिक चीजों को मली डाल दिया तो तबले फल हमारा। यशोदा मैया की गरी भगवान का तो बैलगाड़ी तली लटका दी और संसारिक जो भौतिक चीज है उन्होंने बैलगाड़ी माथ पे रख दी महाराज। तो सुखदेव गुण की है परीक्षित गृहस्थ जीवन में ले जो धर्म के पहले बलि राखो। हम भले ही कम खो चल जाए लेकिन हम धर्म जरूर करूँ, हम अपन पुण्य कर्म जरूर करूँ, हम अपन जब तक पितरों श्राद्ध से श्राद्ध अपन सामर्थ्य जरूर करूँ, हम यज्ञ अपन घर में जरूर करूँ। तो धर्म पालन हम जरूर करना चाहिए महाराज। जो धर्म के तो इनको कुछ पाठ के बाद में होते रहे भाई आन अपन मौज करा। जो 10 जीवन जीनी ने उनर वो गृहस्थ रूपी गाड़ी में भगवान लाभ मांगी कि जो भगवान नमुक धन दे राखो ने ये धन हमेशा धर्म करन चाहिए। विद्या ददाति विनय विनयादि आदि पात्रता पात्रत्वा धर्म आपनोति धना धर्म सतस्कम।
जो हम सोचो कि पैसा शोक मिला और पैसा में शोक नहीं मिलन, याद रखा यदि तुम नाच में पढ़ लिख बेर बढ़िया कबे विद्या अध्ययन कर रहा ने तो बिल तुम्हारे भीतर विनय होन से तुम अपन गुरुओं के प्रणाम करा, अपना सेना के प्रणाम करा, हमेशा झुके रहा एंड में रोला तो तुम पढ़ी न मारा, तुम सड़बे रहा तो विद्या तो विनय दे, विनयादि आदि पात्रता। और जब तुम्हारे भीतर यो विनय भाव आने, जब तुम नम्र है जलाने तो तुम्हारे भीतर अखिया योग्यता जल मारा। कन्हैया ले खूब मुस्कुराते हुए किलकारी मारने से, लेकिन जैसे के मैया अपन कन्हैया के उछालन बंद करें तो कन्हैया रोन पड़ जाएगी। मैया को हे भगवान तू देर में मैं अपन लाला का उछाल नहीं हो, अब मेरा हाथ दुखन पड़ेगी तो कब जाने उछालू। मैया को चल लाला तू यह काम कर, तू जितने मेरे काट में बैठ दूध पी। और मैया कन्हैया का दूध प्योन पड़ गया महाराज। गरिमाडम शिशोर ओढ़ुम न से गिरिकूट वद वो निधायतम गोपी विस्मता भार पीड़िता। और दूध पीते पीते जब भगवान दूध पी नहीं ना पड़ी जब तो भगवान वो टेढ़ी निगाहों देखी, वहां भयंकर दैत्य आ रही महाराज, जो भयंकर भवंडर बनवे तूफान बनवे रोने ची। भगवान तो सब बचाने, जो मामा कंसाल भेज रहा हो कभी तो भवंडर बनवे जैसी का उन्हें ची। भगवान लीला करी, भगवान की करी, भगवान दूध पीते नहीं महाराज, दूध पीते पीते भगवान अपन वजन बढ़ाने प्रारंभ कर दे। भगवान भैरहन पड़गी। मैया सोची हे भगवान मेरा लाला ये तो आ जाए फूल जैसी तू सुंदर मेरा भो, ये तो भाई जैसी भगवान न भगवान को देखो आ जाने मेरे मैया में तो उछाल ले चले, मेरे मैया ज्यादा बलि जाने से नो उछाल से। अब मेरा माम कंसाली यो भयंकर भवंडर तूफान भेज रहा, अब यो जो दैत्य से यो मुझे मार महाराज यो खूब उछालो न तो भगवान अपन वजन बढ़ा दे महाराज। अब मैया सोची शायद बहुत देर में मेरे दूध पियोने हो, मगर लाखों ज्यादा दूध पी देंगे तब भाई है भगवान और माया कर दे देखो यशोदा मैया मन। तो यह काम करो लाला तुझे दीदी के ख्याल मैं तब तक तेरा काम कर बे रहो। मैया लाला के मुक्ति के सेवा दे और आपको की तरह काम में ही गए महाराज। और जैसे के मैया भीतर गए महाराज अपन काम में लगी, उसी के भयंकर एक तूफान पवंडर बन मेरे भयंकर तूफान और आते ही भगवान के आकाश में उड़ा बेल लगो। हाँ भगवान तो खुश है कि लीलाधारी से भगवान और आज पूरे वृंदावन दर्शन कर ली। यो मेरे गोपी घर से, यो मेरे मधुमंगल भक्त घर से, यो शिव गली, यो प्रेम गली, यो मधु गली, हाँ पूरे वृंदावन जब दर्शन कर ली भगवान खुश है कि आप जैसी के वो तो मथुरा ले जानी ना रही महाराज राक्षस, तो जैसी के भगवानों के मथुरा ले जानी तैयार हो, भगवान फिर लीला करी। भगवान धीरे धीरे वजन बढ़ाने प्रारंभ कर दी महाराज। धीरे धीरे भगवान भार बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। वी राक्षस सोची हे भगवान का जल्दीबाजी में मैं लाला चक्कर में का ढूंढने उठा लगे जो खाओ ढूंढ उठा लगे शायद। भगवान के बड़ी हंसी आए भगवान को बस बगल से देखो दे लोग पत्थरों में लगे हेल लेनी और यो मैं मेरे पत्थर पत्थर देखना महाराज देखो दे। भगवान को चिंता न कर अन्य तो पत्थर में पट दूंगा। भगवान ने तो भयंकर अपन वजन बढ़ा, अब एक हाथ है वे हाथ है भगवान छुटन पड़ेगी। भगवान भी गौ दबा तुरंत ये पत्थर में आवे एक सरपट की उसी के गोविंदाय नमो नमः बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान उनकी का उद्धार करते महाराज। अब ये पवंडर किस भैया संत करी भैया यो पवंडर और के ने यो रजोगुण और तमोगुण से हम उनको ने हमारे मन में तीन प्रकार का भाव होने हमेशा। कभी तो हम बड़ा संत जान बन जाना, ध्यान में भगवान को ध्यान में आ रहे बगुला भगत जस बन जाना। कस तक हम उनको बहुत मन में बहुत इच्छा है हम रात दिन मेहनत करवे पैसा में ही हमारा मन ध्यान ही जा। और कस तक मन करो क्या जैसे संसार में आप शेर वहां बहुत सारा भाई खाली के टेंशन लेने रहे। तो तीन प्रकार का गुण से हमारे भीतर सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। यह भगवान लीला करने धीरे धीरे भगवान जय अपन प्रेम प्रदान कराल जय भगवान अपन वो दिव्य अमृत रस प्रदान कराल। भैया वीक लीजिए हमको क्या करना पड़ल सब पहले अविद्या नाश करना पड़ल। वीक बाद ग्रस्त रूपी जीवन में हमको धर्म का हमेशा प्रधानता देनी पड़े। वीक बाद
जो 3 प्रकार गुण थे इन्होंने हमको 7 गुण के प्रधानता देन है महाराज। अर्थात तुम भले ही खान कम खाओ लेकिन अपन भजन का व्यंजन छोड़िया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद बाबा सो बाबा हो बाबा, नंद बाबा सो बाबा हो बाबा, नंद बाबा सो बाबा हो बाबा, नंद बाबा सो बाबा हो बाबा। और बलदाऊ सो भैया, और बलदाऊ सो भैया, और बलदाऊ सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। सूरदास प्रभु तुमर तरस करे, सूरदास प्रभु तुमर तरस करे। देखो ये संसार के जगन नामों के हमेशा आप चली ने, लेकिन सूरदास जन्मान ऋषि महाराज उन्हें पा आपे ने छी। सूरदास प्रभु तुमर तरस करे, चरणन की बल गैया, चरणन की बल गैया, चरणन की बल गैया गैया गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 बाबा ओ बाबा भैया ओ भैया। बोले भगवत भगवान की जय। हाँ, जब कन्हैया जब नानन भो अपन इसको देख बेर गिजा को ना, वो तो भल्ला को तो जैसा मंदिर जला उसका आप ये भौकले ले जाई करो साथ में। अरे जब नंते देखा तब तो शिकाल हम ओखले आपको देगे अपन नंतेरा का मंदिर ले जानते भैया, कुछ करन तक आपको देगे नंतेरा का भेटों से। अब भगवान से बाल कृष्ण से महाराज भगवान तो अद्भुत लीला करी। नंद बाबा कन्हैया के लिए आज मंदिर गई, अपन मंदिर में बैठ गए बढ़िया भगवानों ध्यान करी। रोज उन्हें नियम से महाराज ना देवे, टीका चंदन लगावे, संध्या वंदन करनी महाराज बढ़िया कबे, पितरों रोज तर्पण करनी, भगवानों का रोज 1000 तुलसी पत्र चढ़ानी। ये तो नियम से नंद बाबा तबे तो भगवान मिल रही। तो मंदिर में जाके बढ़िया शालिग्राम भगवान देख रहे कि तुम मुझे कई गल देख रहे कि बताओ, कहीं नहीं देख रहा हो तुम देख रही। जय शालिग्राम भगवान होनी ना, नेपाल में गंडकी नदी से, गंडकी नदी के किनारे में भगवान पत्थर रूप में विराजमान है। तुलसी मैया भगवान नारायण के भगवान विष्णु के श्राप दे रहे कि तुम पत्थर है जवा, तो भगवान वही रूप धारण कर दे महाराज। भगवान तो जगत कल्याण के लिए उन्हें प्रत्येक श्राप में कोई न कोई कल्याण हो महाराज। तो शालिग्राम काव होनी, एकदम काव होनी महाराज। तो नंद बाबा शालिग्राम भगवान रोज पूज करनी, समय बढ़िया बढ़िया कबीर कन्हैया ले बैठा ही बगल में और भगवानों ध्यान कर बे। फिर एक बार तुम यहाँ देख लेना कशी पूज होने, जो यहाँ जजमान बने उनको पता है, पहले ध्यान करी जा, फिर भगवानों आवाहन करी जा, फिर भगवानों का आसन दी जा। जब आसन दी गो एक बार भगवानों के स्नान कराई जा, सब वहां पहले उन्हें चरण धोई जानी। ये पूजे बीच से तुमने सीखो, ध्यान एक बार आवाहन एक बार भगवानों का आसन दी जा, एक बार भगवानों सब वहां पहले चरण धोई जानी, फिर चरण धोइबे, फिर बा उनको हाथों में अर्घ दी जा। अर्घ क्या कहते ना, जो हमारे पूज्य है, पूज्य लोगों हाथ में अर्घ दी जा, भगवानों का अर्घ दिवे। फिर भगवानों का पंचामृता स्नान कराई जा, सब पहले दूध फिर दही फिर घ्यूल
फिर शहद, फिर एक बार चीनी। कारी पूज है भैया, जय पास क्या ने से वो केवल फूल ले भगवान के मना लो, लेकिन जय पास छह सब चीज भगवान सब चीज तेरा तुम्हारा अपन फैशन इन और अपन खान पीन इन सबसे, लेकिन भगवान कुछ पाठ इन व्यक्ति यदि दरिद्र बन जाने भिखारी जट बन जाते। बहुत मेरी देख रहा हूँ उसी के भगवानों के लिए स्वतंत्र है। तो भगवानों का पहली दूध दही पंचामृत तो बाहर कथा चल रही है और यहाँ पे महाराज जी लोग भी विराजमान है यहाँ पे। और ये पावन पवित्र ध्वनि यहाँ पर प्रज्वलित है, सभी लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे और कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज पंचम दिवस की कथा चल रही है, बहुत पावन पवित्र कथा यहाँ पे चल रही है और सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। काफी सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, तो आप भी आनंद लीजिए इस पावन पवित्र दिव्य कथा का। अब नंदा बाबा ने आंख बंद करी और कन्हैयाल, आप कन्हैया तो चाहे सी कि नंदा बाबा आंख बंद करो, जैसे कि नंदा बाबा आंख बंद करी उन्होंने सोची है भगवान ये जो शालिग्राम से ये रोज कदू नानी को दिखा दे, दूध ले, दही ले, शहद ले और चीनी ले, पंचामृत ले, कदू भल जी चढ़ी नो इन्हें बहुत बैठे गया ना। जैसे कि नंदा बाबा ध्यान में बैठी उसी के कन्हैयाल उन शालिग्राम भगवान मुख में खेती मारा बैठा रहना है कभी। अब उन बैठ कहे उसी भगवान है उसको में नंद बाबा आंख खोली और कन्हैया फिर आंख बंद कर दी। अरे कन्हैया भगवान और भोग लगाना ना, आप आंख खोल। कन्हैया आंख खोली, नंद बाबा देखी कि हे भगवान क्या शालिग्राम सही ने होते दुख है। नंद बाबा का हे भगवान आप भगवान में से किले नाराज हैगी कहीं का है भगवान शालिग्राम। कन्हैया तुझे देखी नू नाम से कन्हैया नाम से अब 1.5 साल से नहीं कन्हैया कनी बाबा भगवान ने कई उनर भक्तों के कई कष्ट मिल रहे ने तो वे तो दूर करे नहीं जा रहे हैं। तो बाबा तुम यह काम करा आंख बंद करके फिर ध्यान लगावा तो भगवान आ जा। नंद बाबा फिर आंख बंद करके ध्यान लगा उतुम की करी कन्हैया उनको हे भगवान ये शालिग्राम पे मैं मुख में छाप के करूं उसी का रसगुल्ला रख रही रसगुल्ला ला कावे से एकदम शालिग्राम में जैसी शालिग्राम भगवान हो जाओ कन्हैया जी रसगुल्ला रख दिया महाराज। कन्हैया को बाबा आंख खोलो, जिसके नंद बाबा आंख खोली और देखी भैया मेरा भगवान आएगी। अब रसगुल्ला से भगवान समझ नहीं हो नंद बाबा को देख कन्हैया आज कोई न कोई गलती तो मेरे का है रे, तबे तो भगवान मगर छोड़ भी नहीं पड़ी छिट नहीं रख दीजिए। तो एक काम करूँ भगवान को दोबारा ना हुआ। कन्हैया को अरे नंद बाबा अरे भगवान को ठंड लग जा दूधी मेरे कहीं ना होना था। नंद बाबा को ने आज से बनावल है भगवान में से नाराज हरी पक। तो दोबारा नंद बाबा स्नान करने लीजिए शालिग्राम भगवान ने निकाली उनके जो शालिग्राम जो रसूल लगा रखी है उनके लिए निकाली मारा बढ़िया कबीर स्नान तो है वो। और स्नान कर जैसे के हाथ में पकड़े पड़ी वो महाराज रस अलग हो गुल्ला अलग हो। भगवान को अरे कन्हैया यो कहल करियो करामात कन्हैया को पता नहीं मुझे क्या पता नहीं। नंद बाबा को यो कन्हैया मुंह जब तरफ फूल गिरा है कन्हैया क्या मुंह में किसा कन्हैया को क्या लेने से नंद बाबा को कन्हैया बता दी लेकिन कन्हैया बताने तैयार रहने से। तो नंद बाबा यह गाल में मारी। अब ये थे जो भगवान शालिग्राम छू ये गाल में आएगी अब ये गाल में मारी श्री हरि ये गाल में मारते ही भगवान ये तरह आएगी शालिग्राम भगवान। तो नंद बाबा की करी दुनिया गाला में जैसी करी इसी मारी ने शालिग्राम भगवान अभी सटकी के महाराज। तो आज नंद बाबा यशोदा मैया से कहो तू ही कसी ने तो कि ये भाव ले जा दीजिए कबे कुछ में आप जब ये कश करा मत करा भगवान को खा गयो। सुखदेव कौन की है परीक्षित भगवान का अद्भुत लीला चल रही वृंदावन में कोई गोकुल में कभी कभी की होने सब गोप ग्वाल भगवान दर्शन के लिए क्या बहान आते रहो महाराज। यह दिन की भगवान घुटन चलते चलते अपन द्वार में बाहर आई उसी के देखिए भयंकर नंदी भेंट रही फुल शिववाल या बल्द भेंट रही महाराज। उन्हें रोज भगवान दर्शन लीजिए अभी पे आज नहीं भगवान को मिलता अपन सब जीवात्माओं के सुख दिन
नंद बाबा ले कन्हैया ले आई और बलराम भैया ले तो ये घुटमुन करते करते धीरे धीरे सीढ़ी पे ध्यान उतर पे नंदी बाबा शिव लगी महाराज कन्हैया को, अरे भैया बलदाओ भैया एक बात बतावा, यो जो बैल सुने हो जो नंदी से ये के थोड़ छेद के से इनको यो भैया यो गुफा से, अच्छा गुफा से ये भीतर के हो अब भैया दुनिया की करी ये कन्हैया ले और बलदाओ भैया ले कुशक तेन को पकड़ी और उनको तेन का पकड़ बे नंदी नाखुना डालन पड़ गया महाराज। अब नंदी तो भैया भगवानों दर्शन के लीजिए आ रही थी, अब उनको खुशी लगी नंदी के, तुरंत नंदी बाबा ठाड़ उठी। अब जैसे के ठाड़ उठी फुल्ला बोल दे महाराज तो फतेह फुल विशाल बोल दे। अब यक सिंह में कन्हैया लटकी और यक सिंह में बलदाओ भैया लटकी। भैया भीतर में आए, हे भगवान यो कन्हैया लटकी अन्य नाम सुनो भी तू उधम करना पड़ेगा। जैसे का आगे गई तो आज नंदी बाबा नंदी सोची कि आप भगवान के उतार देन से, लेकिन उतारी जो तो फुल गोबर ढेर सी ढेर तो गोबर ढेर उतार दे भैया ताकि चोट लगो हमारे कन्हैया के कबे। और जिसके के गोबर कर ढेर में भगवान उतरी, अब तो महाराज गोबरारी नाम में शुरू करा भगवान मैया लोग तो बढ़िया श्रृंगार कर रखी, लेकिन पूरे शरीर में एक दूसरे के गोबर लगोनी महाराज वही खेल रही एक दूसरे के। मैयाल देखी, मैयाल को कन्हैया आज रुक तो के बतौन आज जिसका पकड़ में लाई और मैयाल आज दंड दिखा, लाला तू एक बात बता, तू पछिल जन्म में सुगर छे की? कन्हैया मुस्कुराते हुए बलदाओ भैया से कन्हैया भैया देखो मेरे इजाल पहचान हम में पहली जन्म में कोई सुअर ले बन जाओ। तब जब पृथ्वी को उद्धार करी हिरण्याक्ष से उठा के लेके चले पृथ्वी के, तो भगवान और बारह रूप धारण करे और सुअर रूप धारण करके सुअर की स्वाहु वो पृथ्वी में बकते रहो महाराज। तो प्रकृति में जिस प्रकार की जरूरत पड़ी भगवान और उस अवतार धारण कर दी महाराज। पृथ्वी के हेले भी भगवान सुअर पहन के बच्चे को तो कन्हैया को पावत भैया देखो आज हमें मैया हमको सही बचानी अद्भुत हीरा भगवानों चली वृंदावन गोकुल में। अब धीरे धीरे घुटनों पर मैया आंगन में चलन प्रारंभ कर रहा। कभी कभी दुए भैया एक दूसरे को हाथ पकड़ बे नृत्य करने लग रही। और आज भैया को कन्हैया खेल खेलो तो के कन्हैया को हो भैया खिला, तब मैया को यह काम करूँ मैं ताई बजावे भजन गान तू नृत्य कर ले हूँ। अब नंदन 1.5 साल कन्हैया नृत्य करने लगी और यशोदा भैया सुंदर भगवानों कीर्तन करने महाराज। और हमले भगवानों सुंदर कीर्तन करते हुए अपन हृदय रूपी पालना में भगवान को झुलाते हुए भगवान के नृत्य करो। सुखदेव को नहीं हे परीक्षित धन्य है ये माँ जो आज अपने आंगन में त्रिभुवन सुंदर जिनके इशारों से जगत में लय हो जाता है प्रलय हो जाता है। आज कोई ब्रह्म आज यशोदा आंगन में नाचनो देखो और बड़ी सुंदर लीला चल रहे। सारे देवता आसमान में पुष्प वृष्टि करते हुए वो सुंदर दर्शन कर रही कि आज भगवान नृत्य कर रही। पूर्व गोकुल के आज आनंदित कर दे भगवान। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंद लाल मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 वो नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल हरि बोल।
तरफ से देखते हैं और सब आशीर्वाद लगी जुग जुग जीवे रे कन्हैया ओ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना 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 तेरो ललना मैया तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत ते जायो बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत ते जायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन के खिलायो सोतन को खिलायो ताको डार दुलावे कलना तेरो ललना ताको डार दुलावे कलना तेरो ललना जुग जुग जीवे निया सोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे निया सोदा मैया तेरो ललना ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना ललना मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे निया सोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे निया सोदा मैया तेरो ललना 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 भगवान की जय। अद्भुत भगवान नृत्य करने गोकुल में मैया आज नृत्य करो ने सुखदेव बोली के ही परीक्षित धन्य छयो मैया जो अपन आंगन में वो जगत ब्रह्म खेले जगदीश और जगन्नाथ त्रिभुवन सुंदर भगवान का अपन अंगना में नचोने वाला है दुइये भैया भैया अंगुली पकड़ के धीरे धीरे पूरे नगर में भ्रमण करना प्रारंभ कर रही और कभी कभी दुइये भैया की कमी भैया दुनिया के श्रृंगार करें और धीरे धीरे कन्हैया और बलराम गैया गोद में ही जानी महाराज और सोची कि देखो मैया जब ना हमको कोई कष्ट हो तो मैया हमको गोबर से स्नान करें। यहाँ कथा प्रवचन चल रहा है, सभी का परम सौभाग्य है। महाराज जी पहुंचे हुए हैं तो महाराज जी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है और उनकी आशीर्वाद के साथ उनकी शरण में सभी लोग यहाँ पे विराजमान हैं और पावन पवित्र कथा का यहाँ पे श्रवण हो रहा है। देखिए तो बहुत सुंदर और दिव्य कथा यहाँ पे हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी यहाँ पे आए हैं और महाराज जी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है। महाराज जी प्रणाम आपको। महाराज जी महाराज जी आप थोड़ा कृपा कीजिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। जी महाराज जी। तो ये सभी श्रद्धालु जन हैं यहाँ पे, देखिए कथा में विराजमान है और सेवा भी कर रहे हैं। जीवन अलग है, थोड़ा जीवन अलग हमारा तो खाने पीने चीज में चोरी न मानी जान कबे तो सामनान सुनो सोचा आ कन्हैया लगाओ अरे गो बुगालो आप धीरे धीरे सब भगवान अपन वे मंडली में बहुते विद्या बहुते उन गो बुगालो को इकट्ठे कर दी महाराज और बाल गोपाल और विद्या प्रचार मंडल का भी जब मंडल बना दी महाराज सब अपन अपन घर चोरी करन गई। दूसरा दिन आई और को अपन कोट देखो कन्हैया त्यार पर हम चोरी करी जब पहल करी चोरी करी और आज तू मारी ने पुट लाल लगे देखो वो अपन हाथ देखो ना कन्हैया को तुम पहल बेरी अपने घर में तुम चोर न कर सके बिहार के पहले आवा में से बोल तुम चोर कर आप कन्हैया सब में चोर करन से हमारा चोर की करन छी वो तो भगवान अपन उन गोपियों के दर्शन देने के लिए वाहन भगवान बनने चाहिए और माखन चोरी के संबंध से जन भक्तों भीतर कोई पाप न होने जो निर्मल मन हनी जना भीतर कह के कोई छल कपट न होन जन हृदय बिल्कुल शुद्ध हो उस भक्तों हृदय रूपी माखन के भगवान चुराए जाने महाराज। तो भगवान गोपियों का आज हृदय रूपी माखन के चुरो नहीं लेकिन बाहरी रूप में उन मटकों में माखन चुरो नहीं। सब गोपियों मन हो कि कन्हैया हमारे घर आ जाओ, काश कन्हैया हमारो काहे में आ जाओ, तो प्रेम करनी सब गोपियां लेकिन बार बार कन्हैया तसे आ न सकन। अब तो धीरे धीरे चोरी कर भगवान प्रारंभ करी और कई का पंतन चले महाराज तो गोपियां की करनी कोई न कोई बहनल नंद भवन में होनी और आज यशोदा मैया को अरे गोपियों आज तुम कहीं नाचा आज तो मैं तुमको न्योत भेज रहे मेरे कन्हैया आज के उत्सव तो छे तुम कहीं नाचा
गोपियों को यशोदा आज त्यार भोग हम क्या गीत गान आ रहा त्यार भोग करतूत बतून आ रहा और हम कोई चुगल खोर न तो पीठ पर चल करके चुगली करना कहां से त्यार कन्हैया सामने बुलाता है चला तू ही तो से भगवान सत्यनारायण। फिर कन्हैया मुस्कुरावे बलदाऊ से कहने भैया भैया देखो देखो मैया पहचान गई कि मैं सत्यनारायण ऐसा हो गए। अब जैसिका मैया देखे कन्हैया मुंह लटका देगी और जैसिका मैया उन गोपियों के बात करें उसी का कन्हैया अपन नैन मटावे गोपियों से करी गोपियों तुम उनसे शिकायत करिए आप देखा आप बताओ तो मुख में समय होंगे। एक दिन की वो बात एक दिन गोपियों जैसिका मठों में मरी माखन लटका दी कन्हैया कोई गोपियां में पकड़ लेनी ये काम करो ये घंटी लटका दी उन्हें घंटी तो भगवान उदासी से घंटी में गरुड़ भगवान होनी तो घंटी से आदेश दिए घंटी यह काम करे जिसके कोई गोपी हानि ने तू बचे हो और तब से महाराज उसका गोपी ने तसी के भगवान को पकड़ने लीजिए बार बार कोई न कोई चाल करनी महाराज कभी कन्हैया तसी घंटी बांधनी और कभी गोपियां बांधनी महाराज ये आने ये घंटी तू बचे कभी और गोपियों घंटी बाजे कन्हैया आई कन्हैया खूब माखन खा और घंटी के पहली खबरदार कर दे घंटी देखिए तू बाजे चढ़ो तब गोपियों तू बाज रखी कि कन्हैया मटकों में पकड़ा तो घंटी बाजे लगे तू शांत तू एकदम चुप रहे घंटी ने भाई भैया भगवान पहली गोपी वालों को खूब माखन लौटा पहली तली बानों को खूब माखन खावा और जैसे के भगवान खान पड़ी उसकी घंटी बाजी है भगवान को टेढ़ आंखों भगवान चाह नहीं अरे घंटी तो इसमें करे ना जन बाजी तू क्या बात बता अब घंटे कने भगवान देखो तुम सब माखन खवा मैंने बैठो हाँ भगवान को जब भोग लागल मैं नवाजो तो भगवान को भोगे का लागल फिर कन्हैया अपन मुंह बना और करीब गोपी सब दौड़ में रहेगी महाराज आज गोपियों को कन्हैया तुके न छोड़ा आज तुके हमें टाइम ऑन पड़ा अब तरी जो जो गोप गाची तो सब दौड़ के कन्हैया बिजना बड़ी मठ में लड़की की महाराज गोपियों को आज तो तुके हमारे काज में होने पड़ल कन्हैया मुंह फुलावे काज में आएगी महाराज गोपियों को आज तुके बाद में रखना हाथ में और जहां बोल का बाची वहीं कन्हैया का बात है गोपी कन्हैया को गोपी तो बांधने न हो मैं बताऊं अच्छी बात ये था अपन हाथ रही भगवान और गोपी जब यश करिए ना अपन हाथ रहे था दुई हाथ पकड़वाई और कोई यश करिए ना ये मेरी ख्याल लगाई दुई मेरी ख्याल लगाई तीन मेरी ख्याल लगा दी विवाह दुई में से गांठ मार दे भगवान और भी गोपी हाथ बांधी और तीन मेरी गांठ मार दे और फिर बाद इसे खोट में ले जाए इसे उनमें डाल दे भगवान को बांधी और भगवान हुई गोपी को बांध दे दौड़ के महाराज चल गयो नी मेरो माखन चुरा के पटल गयोरी मेरो राम यशोदा चल गयो नी मेरो माखन चुरा के पटल गयोरी चोर है चोर में दूर दूर रहता है चोरी करके भी बेकसूर रहता है चोरी करके भी बेकसूर रहता है फिरता ही रहता है सदान इसके फिरता ही रहता है और गोपी घोड़े की है भैया ओ मेरो आंचल पकड़ के मचल गयो नी तेरो लाला यशोदा चल गयो नी मेरो आंचल पकड़ के तेरो लाला यशोदा और गोपी घोड़े की है भैया मैंने चोरी से इसे मटकी उठा के देखा 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 आप खाते हुए गैरों को खिला के देखा आप खाते हुए गैरों को खिला के देखा साथ खाते हुए कुछ और गिरा के देखा साथ खाते हुए कुछ और
थी कि भैया मैंने जैसे ही इसे पकड़ा ना, मैंने सोचा आज इसको पकड़ करके यशोदा मैया को दिखाऊंगी। इससे क्या किया पता है, अपना हाथ छोड़ा करके मेरे मुख में भी मातन मल गयोरी, मेरो लाला यशोदा चले गयोरी, मेरो मुख में भी मातन मल गयोरी, मेरो लाला यशोदा चले गयोरी। और मैया अंतिम चेतावनी दे रही है तुमको। सब गोपियां मैया से कहती, मैया इसको समझा ले मैया, ये जो तेरा बेटा है, इसको समझा ले मैया, ये जो तेरा बेटा है। चोर बालों का मैया ये चोर नेता है, चोर बालों का मैया ये चोर नेता है। मैया क्या बोले तो औरत सारे बहुत सिद्ध बन जा, लेकिन जतुर चतुर चले फिर कारण पहले सब कोई शिकार है, लेकिन और विद्रांत तो शिक्षा हमारे हाथ मार खानी, लेकिन तो भाई महाराज। तो मैया से गोपियां कहती हैं, चोर बालों का मैया ये चोर नेता है, चोर बालों का मैया ये चोर नेता है। मार पड़ती है उन्हें और ये मजे लेता है, मार पड़ती है उन्हें और ये मजे लेता है, मार पड़ती है उन्हें और ये मजे लेता है, मार पड़ती है उन्हें और ये मजे लेता है। उसके बदले में जना बंसी बजा देता है, उसके बदले में जना बंसी बजा देता है। और भैया दूसरे तरफ कन्हैया बंसी बजाने हमारे भीतर जो गुस्सा सब ठंडा है जा। और वो मेरे दिल में भी जादू कर गयोरी, तेरो लाला यशोदा चले गयोरी, मेरे दिल में भी जादू कर गयोरी, तेरो लाला यशोदा चले गयोरी। राज धरण हम तेरी शरण, राज धरण हम तेरी शरण, राज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण हरि तेरी शरण, हम तेरी शरण हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। भगवानों की आज भगवान ने रक्षा करी और स्वयं भगवान ने अपने सबसे छोटी उंगली में इतने विशाल पर्वत को उठा लिया और सब देखे देखे रह गए। महाराज इंद्र भगवान को भी बड़ी ग्लानि हुई, हे भगवान मैं इंद्र होकर के भी मैं जब भगवान की माया को नहीं जान सकता, तो संसार के मनुष्य लोग भला भगवान की माया को कौन समझ सकता है। तो देवता भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम साधारण मनुष्य की तो क्या गति है सज्जनों। तो भगवान गिरिराज के पूजन के बाद भगवान ने सबको ये संदेश दिया कि हमेशा प्रकृति की संरक्षा करो। मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत रुद्रं वायुर्जायत सर्वोपचारार्थे गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मेरा मन मोहे प्यारी बंसी, मेरा मन मोहे देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ,
कैसे नवाऊं मैं उन्हें श्रीहर नवाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो मेरे चरणों की मैं गली गली जाऊं मेरे चरणों की मैं गली गली जाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे मोहन मोहन केदारेश्वर महादेव के विंध्यवासिनी मैया के श्री भैरा मैया के श्री पाखान देवी मैया के राजा रामचंद्र भगवान के श्री हनुमान जी महाराज के यज्ञ रक्षक बटुक भैरव भगवान के गंगा मैया के सनातन धर्म के पूज्य श्री सोमवारी जी महाराज के पूज्य श्री अटल जी महाराज के पूज्य श्री धन्नाथ जी महाराज के पूज्य श्री तिवारी नाथ जी महाराज के जगदम्बा मैया के सनातन धर्म के पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हवन होना है, यज्ञ की पूर्णा होती है। तो यदि कोई भी अपने घर से घी जौ तिल आदि कुछ देना चाहे यज्ञ में तो वह कल यहाँ उपस्थित करा दे ताकि हम उसे व्यवस्थित रूप से उपयोग कर सकें। सभी लोग प्रेम पूर्वक हरि का कीर्तन करें और कुछ सूचनाएं हैं तो श्याम मोरे आजा आजा श्याम मोरे आजा मुरली वाले आजा वो बंसी वाले 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 आजा बंसुरी बजा जा श्याम मोरे बंसुरी बजा जा श्याम मोरे मातन चुरा जा श्याम मोरे भक्तों के राजा श्याम मोरे भक्तों के राजा श्याम मोरे नाग नथैया जा ओ रास रसैया जा नाग नथैया जा ओ रास रसैया जा नाथ अरे नाग नथैया जा रास रसैया जा नाग नथैया जा रास रसैया जरा रास तो रचा जा श्याम मोरे आजा रास तो रचा जा श्याम मोरे मेरे भक्तों के राजा श्याम मोरे गोपाल आ जाओ नंदलाल आजा गोपाल आ जाओ नंदलाल जरा दर्श
को दिखा जा शाम में आजा, मेरे को दिखा जा शाम में आजा, ओ भक्तों को आजा शाम में आजा। तो आज पंचम दिवस की कथा को विराम दिया गया है और उसके पश्चात यहाँ पे सभी के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। देखिए सभी लोग भंडारे का पान कर रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे जगह की व्यवस्था है उसी हिसाब से लोग बैठते हैं और भंडारा खाते जाते हैं। और साथ ही साथ में कीर्तन भी चल रहा है और रात्रि भर कीर्तन चलेगा। और कल 5वें, 6ठी और 7वीं फिर 7वें दिवस में विराम दिया जाएगा और उस दिन विशाल भंडारे का आयोजन होगा। देखिए सभी को यहाँ पे पावन पवित्र प्रसाद वितरित किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो आज पंचम दिवस की कथा को यहीं पे विराम दिया जाता है और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए। तो सभी लोग भी भंडारे का पान भी कर रहे हैं, हमने भी भंडारे का पान किया और बहुत आनंद आया कथा में। बहुत ही रोमांचक और मनमोहक कथा हुई और साथ ही साथ में कीर्तन, बहुत आनंद आया। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से वापस घर को। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा और ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।